दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आज हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कैसे करें। वो कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल से में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेथड होता है तथा उस पर एसी मोटर हो गया या फिर डीसी मोटर हो गया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों मेथड में कैसे कैसे हम कंट्रोल करते हैं तथा फायदा क्या है, एडवांटेज भी देखेंगे हम। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जो इस मोटर की स्पीड होता है, स्पीड कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कोई भी मोटर रन कराते हैं तो उसको हमें एक कंट्रोलिंग चाहिए होता है। इतने आरपीएम पे हमें घूमना चाहिए, मेन होता है कि उसकी आरपीएम को कंट्रोल करना है कि इतने आरपीएम पे घूमना चाहिए कि हमें स्पीड कम ना हो या ज्यादा ना हो, जिससे हमारा टॉर्क कम लगे। मतलब कई चीज उसमें डिफाइन हो किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे पास जो मोटर होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक दोस्तों एसी मोटर होती है, दूसरा हमारा डीसी मोटर होती है। अगर एसी में मोटर की कंट्रोलिंग तथा डीसी मोटर कंट्रोलिंग की बात करें, दोनों में एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि इसमें हम ड्राइव लगा के हम मोटर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसको ड्राइव लगाने के पीछे का रीजन क्या होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, वो हम देखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर फैक्टर की बात करें तो अगर एसी मोटर की हम चलिए बात कर लेते हैं। एसी मोटर में हम जो मोटर की कंट्रोल करते हैं, उसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे कि आपने फार्मूला देखा होगा दोस्तों, उसका फार्मूला होता है 120 एफ एफ बाई पी। मतलब स्पीड का जो फार्मूला होता है दोस्तों 120 एफ बाई पी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करके उसकी स्पीड को हमारा चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल करने के लिए हम वीएफडी लगाते हैं। वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यह क्या करता है दोस्तों, वोल्टेज तथा फ्रीक्वेंसी दोनों को इंक्रीमेंट करता है, दोनों को कंट्रोल करता है। मैं बोल सकते हैं कि दोनों को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से वोल्टेज को कम या ज्यादा करके वहां पे करंट या कम या ज्यादा करता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी का टोटल फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल करते हैं, उसी के अनुसार हमारा करंट तथा वोल्टेज वो कंट्रोल हो जाता है। यह एक कॉमन मेथड होता है जो हमारा मैक्सिमम जगहों पे मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिसे हम ड्राइव के माध्यम से वीएफडी ड्राइव लगाकर मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। जो एसी मोटर में आता है कि एक आता है दोस्तों पोल चेंजिंग मेथड। पोल चेंजिंग मेथड का मतलब क्या होगा दोस्तों, जो मोटर में जैसे कि जानते हैं जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग हमारा पोल में किया जाता है। उसी को पोल पोल चेंजिंग मेथड में यही होगा दोस्तों कि ये हमारा, अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायरल केज मोटर है, वहां पे जो स्टेटर की वाइंडिंग रहेगा, स्टेटर की वाइंडिंग में हम मान लीजिए 2 पोल हो गया, 4 पोल हो गया, 6 पोल हो गया, मतलब सम में चलता है दोस्तों। तो 2 पोल अगर 6 पोल है, उसी में हमारा 4 पोल भी ऐड हो जाता है। पहले का अगर स्पीड कम चाहिए दोस्तों, तो उसमें हम 4 पोल पे चला लेंगे। अगर हमें वहीं पे स्पीड ज्यादा होगा तो हमें जो 6 पोल के सप्लाई रहेगा, उसमें सप्लाई देकर हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमारा होता है दोस्तों पोल चेंजिंग मेथड बोलते हैं, जिससे हमारे कई लीड निकली होती है स्टेटर की, जिसमें हम सप्लाई देकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब पोल को बढ़ा या घटा देते हैं, जिससे हमारे स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का मतलब, यह मेथड मैक्सिमम देखा होगा दोस्तों, हमारे पास क्रेन जो होती है, क्रेन में जो स्लिप रिंग मोटर होती है, स्लिप रिंग मोटर में आपने देखा होगा दोस्तों कि उसमें जो रोटर होता है, उसका रोटर क्या होता है, वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द्वारा शॉर्ट किया जाता है। उसका क्या होता है दोस्तों, स्पीड को रिड्यूस करता है तथा स्मूथ स्टार्टिंग करता है। जो हमारा यहाँ पे रोटर होता है वह शॉर्ट आपस में शॉर्ट, मतलब जो इंड पे शॉर्ट ना होकर उसको एक्सटर्नल हमारा रेजिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट किया जाता है, जिसको हम स्लिप रिंग के थ्रू शॉर्ट कराते हैं। यह मैक्सिमम क्रेन में यूज होता है, क्रेन में हो गया, फिर हैवी लोड में स्लिप रिंग मोटर का यूज किया जाता है। इसका रोटर हमारा जो नॉर्मल स्क्वायरल केज मोटर के रोटर से वो हमारा अलग होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, होते हैं दोस्तों मैं डीसी मोटर की। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए उसमें जैसा कि जानते हो दोस्तों, उसमें एक तो होता है
आर्मेचर होता है, दूसरा हमारा फील्ड वाइंडिंग होती है। आर्मेचर वाइंडिंग में सबसे पहले हम कंट्रोल करते हैं तो उसमें वोल्टेज करते हैं। आर्मेचर को वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो हम अगर वोल्टेज स्पीड को हमारा बढ़ाते हैं, तो स्पीड को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी हमारा बढ़ता है। अगर स्पीड को हम स्पीड को कम करते हैं, या फिर हम उल्टा बोल सकते हैं दोस्तों, हम वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं तो वोल्टेज को कम करेंगे दोस्तों तो हमारा स्पीड को कम होता है। यह मेथड हमारा दोस्तों होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। या मोस्टली दोस्तों संट तथा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर जो होती है, वहां पे हमारा इसका यूज किया जाता है कि हमारा जो वोल्टेज होता है उसको कम या ज्यादा देकर हम उसमें उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमारे दो क्या कई मेथड आते हैं। एक तो हमारा ड्राइव होता है, स्पीड कंट्रोलर की ड्राइव हो गया, या फिर PWM आता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो होता है दोस्तों, वह भी हमारा वोल्टेज को कम या ज्यादा करके डीसी मोटर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास डीसी मोटर को कंट्रोल करने का मेथड होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। मतलब एक तो हमारा अब आर्मेचर वाइंडिंग में कंट्रोल किया है, दूसरा हमारा अगर फिक्स फील्ड फ्लक्स में है, उसमें करंट को हम अगर रिड्यूस करें, करंट को फील्ड वाइंडिंग में रिड्यूस करें तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कम बनेगा, जिससे हमारा जिससे हमारा जो स्पीड होगा दोस्तों, वो हमारे स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कम बनेगा अगर फील्ड वाइंडिंग में, तो हमारा स्पीड उसका बढ़ जाता है। यह हमारा भी काफी इम्पोर्टेंट मेथड होता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें। थैंक यू।